हम विलोपन विधि क्या है? विलोपन का मतलब होता है छिपाना। यानी छिपाना क्या है कि पहले समीकरण में जो पहले गुणांक एक जैसे करेंगे और दोनों गुणांकों के अलग अलग साइन हो तो काट देंगे। ठीक है, काट देंगे मतलब दोनों को घटाने पर तो एक जैसे गुणांक होंगे और अलग अलग साइन होंगे तो माइनस रह जाएंगे, घट जाएंगे, और जो सेम नहीं होंगे वे घटेंगे और जुड़ेंगे। तो बाई आधार पर हम पहले तो जिनके एक्स और बाई के दो चर हैं, या में एक्स और बाई दो चर हैं, तो चरों के गुणांक एक जैसे होने चाहिए दोनों समीकरण में। इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें -3 है। ठीक है, तो दोनों के गुणांक एक जैसे नहीं है, और गुणांक एक जैसे नहीं है तो ये ना कट सकती, ना कुछ ना छिप सकती, ना विलोपन विधि से हो सकता है। तो सबसे पहले हम करेंगे इनमें जो गुणांक है एक्स और बाई के दोनों में इक्वल, या तो एक्स के एक जैसे गुणांक कर लो या फिर बाई के एक जैसे कर लो दोनों समीकरणों में। तो नीचे बाई का गुणांक कितना है 3, ऊपर कितना है 1, तो जो नीचे का गुणांक होगा उसमें ऊपर एक होगा जो नीचे, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके क्या करना है, इसमें जोड़ घटाया करना है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा करके 3 का गुणा करके जोड़ने पर 3x प्लस के 3y बराबर 15। ठीक है, 2x माइनस के 3y बराबर 4, जोड़ने पर कितना होगा 5x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, 5x बराबर के 19, x इजिकल टू क्या आएगा 19/5। ठीक है, अब इस समीकरण में जो x की वैल्यू आई है इसको समीकरण फर्स्ट या सेकंड में किस में भी रख दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, x का मान समीकरण फर्स्ट से, x का मान समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा x प्लस वाई बराबर 5x, ये पे क्या रखेंगे 19/5 प्लस वाई बराबर 5, इसको उधर ले जाओ, वाई इक्वल टू 5 माइनस के 19/5, वाई इक्वल टू 25 माइनस के 19/5, वाई इक्वल टू 6/5। तो ये थी हमारी विलोपन। 6x प्लस के 8y बराबर 20, 6x माइनस के 6y बराबर 6, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, कैंसिल आउट, ये 14y बराबर, ठीक है 14, वाई इक्वल टू 14/14 यानी 1, वाई इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है हमारा 3x प्लस के 4y बराबर 10। ठीक है, 3x प्लस के 4 गुणा 1 बराबर 10, 3x बराबर 10 माइनस के 4, 3x बराबर 6, x बराबर 3/6, x बराबर 2। तो ये आ रही है हमारी x और y की वैल्यू, x बराबर 2, y बराबर 1। तो ये हुई हमारी विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से संबंधित टर्म्स हैं वो निकल के आ गए। ठीक है, और जो हमारा आंसर है वो इसी आधार पर आएगा। अब विलोपन विधि में सब कुछ करा दिया है, तुम्हें एक बार रिपीट जरूर करना। हमें इनके गुणांक एक जैसे करने होते हैं, गुणांक के बाद जो साइन अलग अलग हो तो जोड़ दो, साइन अलग नहीं है तो घटा दो, और एक जैसे गुणांक के एक जैसे कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये बची 14, 11 बची 14, तो 14 यानी भाग दे देंगे। अब बाई को मान पुनः सभी जितने क्वेश्चन है इसी आधार पर होंगे, पुनः समीकरण फर्स्ट या सेकंड में वैल्यू रख दो, आंसर सेम आना है। चाहे पहले इक्वेशन में रख दो चाहे दूसरे, x माइनस 5 3x माइनस 5 माइनस के 4 इजिकल टू 0, 3x माइनस के
5/-4 इजिकल टू 0 समीकरण फर्स्ट। 9x बराबर 2y प्लस के 1 बराबर 0, सॉरी 0 नहीं, इसको हल करेंगे पहले। 9x माइनस के 2y और माइनस के 7, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में गुणांक एक जैसे करें दोनों के, इधर 9 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 5 है, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 का। समीकरण एक में 2 से और समीकरण सेकंड में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, ठीक है। तो करेंगे 6x माइनस के 10y माइनस के 8 इजिकल टू 0, 5 ने 45x माइनस के 10y माइनस के 35 बराबर 0। क्या करेंगे, घटाने पर माइनस प्लस प्लस, घटाने पर ये दोनों कैंसिल आउट। यहाँ कितने में 45 में थे 39x माइनस के, यहाँ क्या बचेगा प्लस के 35 में थे 8 के 27, तो माइनस के 39x माइनस के 27, x इजिकल टू 27/39, 3 थे 9 बार, 3 थे 13 बार। x इजिकल टू क्या आ गया हमारा 9/13। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट से तो कह जाओ 3x माइनस के 5y माइनस के 4 इजिकल टू 0, तो क्या आएगा 3 गुणा 9/13 माइनस के 5y माइनस के 4 इजिकल टू 0, 9 × 27/13 माइनस के 5y बराबर 4 माइनस के 5y इजिकल टू 5 माइनस के 27/13, ठीक है। माइनस के 5y इजिकल टू 5352 माइनस के 27/13 माइनस के 5y इजिकल टू 12 में थे 7 गए 5, 4 में थे 2 गए 2, ठीक है। माइनस के कैंसिल आउट, y बराबर कितना आएगा 5, ठीक है। यही आंसर है। दोनों x की आई है 9/13 और y के आओ 5 माइनस के 5/13, सॉरी। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, -5y बराबर माइनस के 25/13, सॉरी। तो y इक्वल टू का आ जाओ माइनस के 25/13, y इक्वल टू 25/13। समीकरण फर्स्ट x माइनस के 22/3
बराबर 3। क्या हुआ 3x माइनस के y इजिकल टू 9। समीकरण सेकंड। 9 कैसे आया है, इसका इसमें मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो नीचे हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें 3 का, ठीक है। ऐसे 9 आया है, ठीक है। करेंगे इसको सॉल्व घटाने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर। समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर ठीक है। 3x प्लस के 4y माइनस के 6, 3x माइनस के y इक्वल टू 9। ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा प्लस के 5y इक्वल टू माइनस के 15, y इक्वल टू 15/5, y इक्वल टू माइनस के 3। समीकरण सेकंड से, ठीक है। सेकंड क्या है 3x माइनस के y इक्वल टू 9, y की जगह पे 3 माइनस के 1 गुणा माइनस के 3 बराबर 9, ठीक है। ये आ गया, यहाँ से क्या आएगा 3x इक्वल टू 6 कैंसिल आउट, x इक्वल टू 2, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना है 9, x इक्वल टू कितना है 2, तो यह 1/2 हो जाती है। 2 का फर्स्ट है हमारा माना भिन्न बराबर x/2, ठीक है। भिन्न के अंश और हर में, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो एक में बदल जाती है। हर में एक जोड़ दें, सॉरी अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस 1 बराबर y माइनस के 1, तो x माइनस के y इक्वल टू माइनस के 2, समीकरण फर्स्ट। अब क्या बोल रहा है, घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। हर में एक जोड़ दें तब क्या होगा x/y प्लस 1 बराबर 1/2, ठीक है। यही बनेगी। तो करते हैं इसको सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई। 2x इजिकल टू क्या होगा y प्लस 1, 2x माइनस के y इजिकल टू 1, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट को घटाने पर तो क्या होगा सेकंड है ये x माइनस के y इक्वल टू माइनस के 2, 2x माइनस के y इक्वल टू 1, घटावे तो चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। सॉरी
एक्स माइनस के वाई इजिकल टू -2 और 2x माइनस के वाई इजिकल टू 1। ठीक है, घटाने पर माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, तो माइनस के x इजिकल टू -3, x इजिकल टू क्या आएगा 3। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट से क्या है कि x माइनस वाई इजिकल टू -2, x गया 3 -1 बराबर -2 माइनस वाई इजिकल टू -2 -3, वाई इजिकल टू -5, वाई इजिकल टू 5। तो भिन्न बराबर x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 5। 3/5 भिन्न है नहीं थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी रह जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना नूरी की वर्तमान आयु x, सोनू की वर्तमान आयु y। करते हैं इसको सॉल्व करेंगे। पहले लिखें माना नूरी की वर्तमान आयु माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु 7 गुनी रह जाएगी। 5 वर्ष पूर्व कहता है तो माइनस करते हैं दोनों में से। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, जो नूरी की आयु दिखाए थे 7 गुनी है सोनू की आयु की। नूरी की आयु दिखाए थे 3 गुनी है, नूरी की आयु बराबर 3 गुनी सोनू की आयु। नूरी की आयु बराबर 3 गुना सोनू की आयु। ठीक है, तो नूरी की कितनी है भाई x माइनस के 5 बराबर 3 गुना y माइनस के 5, x माइनस के 5 बराबर 3y माइनस के 15, x माइनस के 3y इजिकल टू माइनस के 10। 5 उधर जाएगा तो प्लस का ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दस वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु। ठीक है, नूरी की का मानी हमने प्लस के 10 बराबर 2y माइनस के प्लस के 20, तो क्या आएगा x माइनस के 2y इजिकल टू 10। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट से सेकंड को
घटाने पर क्या होगा, x माइनस के 3y माइनस के 10, x माइनस के 2y 10, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, कितना बचे माइनस के y माइनस के 20, y क्या आएगा 20। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, x माइनस 3y बराबर -10 y की वैल्यू रख दो, x माइनस के 20 बराबर माइनस के 10। ठीक है, माइनस के 20 है, सॉरी x माइनस के 60 बराबर माइनस के 10, x = 50 वर्ष। नूरी बराबर 50 वर्ष, सोनू बराबर 20 वर्ष। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन और यही हमारे आंसर हैं। पचास और 20, यही आंसर है हमारा। फिर से है वो तैयार होगा, बताते हैं क्वेश्चन, समझते हैं और हल करते हैं। कि माना नूर की आय, क्या बोला है क्वेश्चन में, कि 5 वर्ष पूर्व नूर की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो मेन पॉइंट क्या है इसमें, जो पूर्व बोले या पहले बोले तो माइनस करना है। जो हमने कुछ भी संख्या मानी हुई, इसमें वर्ष मानी है तो वर्ष में तो घटा देते हैं, पूर्व में कहे तो। अब बाद में कहे या पश्चात कहे तो जोड़ी रह जाएगी, तो हमें इक्वेशन बनेगा अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो 2 गुनी क्या है, नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 2 गुनी, 2 गुणा सोनू की आयु में कर दो तो ये इक्वेशन हल लेके आएगी। ठीक है, तब संख्या का अंकों का योगफल अंक क्या है हमें, x प्लस y = 9। समीकरण फर्स्ट, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो 90x प्लस के 9y = 20y प्लस के 2x। ठीक है, 20y ज़्यादा लाएंगे तो 90x माइनस के 2y, तो ये करते हैं सॉल्व, प्लस के 9y माइनस के 20y = 0। 88x माइनस के 11y, 11 से भाग दे तो 8x माइनस के y = 0, 8 एंड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, 8x माइनस के वाई इक्वल टू 0, कैंसिल आउट, 9x बराबर 9, x इक्वल टू 1। ठीक है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण सेकंड में रख दो। समीकरण सेकंड से 8x माइनस के वाई बराबर 0, 8 गुणा 1 माइनस वाई बराबर 0, माइनस वाई बराबर -8, वाई इक्वल टू 8। तब संख्या टेन एक्स प्लस के वाई 10 गुणा एक्स की वैल्यू 1, वाई की 8, तो 10 प्लस के 8 बराबर 18। माना 50 के नोटों की संख्या बराबर x, 100 के नोट बराबर कुल नोट बराबर 25, एक्स प्लस वाई बराबर 25, यानी समीकरण फर्स्ट मान लो। अब कहा कुल 25 के प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 100 के और 50 के कितने नोट प्राप्त किए। तब 50 और 100 के नोटों की संख्या, तब तब 50 व 100 के नोट 5x प्लस 100 वाई बराबर 2000। 50 से भाग देंगे, x प्लस के 2 वाई इक्वल टू 25 अट्टे 200, समीकरण सेकंड। चालीस। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को बढ़ाने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को बढ़ाने पर समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर x प्लस वाई इक्वल टू 25, एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 40, माइनस 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 कैंसिल आउट, माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 15, वाई इक्वल टू 15। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, एक्स प्लस 15 बराबर 25, एक्स इक्वल टू का निकलेगा
एक्स इजकल टू का निकालो 25 माइनस के 15, एक्स इजकल टू का आपको 10। ठीक है, 50 के नोट 10, और 100 के नोट बराबर 15। माना प्रथम 3 दिन के लिए किराया बराबर x और अतिरिक्त किराया y। ठीक है, 7 दिन का किराया 27 रुपया है। 7 दिन का किराया 7 दिन का किराया। ठीक है, तब x प्लस 7 माइनस के 3 y बराबर 27, x प्लस 4 y इजकल टू 27 समीकरण फर्स्ट। ठीक है, 5 दिन का किराया 5 दिन का किराया है हमारा 21 रुपया। ठीक है, तो x प्लस 5 माइनस के 3 y इजकल टू 21, x प्लस के 2 y इजकल टू 21 समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में से घटाने पर समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से घटाने पर क्या बनेगा, एक्स प्लस 4y इजकल टू 27, एक्स प्लस के 2y इजकल टू 21। ये कैंसिल आउट, 2y बराबर प्लस के 6, y इजकल टू 3। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस 4y की जगह 3, 27, एक्स प्लस 12 बराबर 27, एक्स बराबर 27 माइनस के 12, एक्स इजकल टू 5 और 1, ये आ गया। तब